घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबके दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं। पुलिस अवर निरीक्षक देखो तुम लोग गड़बड़ करते हैं। मैं तो फोटो नहीं बनाएगा ये आप कह रहे हैं कि एगो अपना नाम पढ़ देंगे। आचार नियमावली में हैं, वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा। कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, परिश्रम, हर्ष और नम्रता के साथ करूंगा। बहुत धन्यवाद। पुलिस महानिदेशक बिहार और मध्य निषेध शपथ हेतु मैं श्री आमिर सुभानी मुख्य सचिव बिहार से निवेदन करूंगी सरापान और सभी को शपथ दिलाएं। आप सभी अपनी जगह पर खड़े। मैं अपना नाम लेंगे। आज दिनांक 16 नवंबर 2022 को गांधी मैदान में सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं अथवा लेती हूं कि मैं आजीवन करूंगी, मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं या न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से ये जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा अथवा करूंगी। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा अथवा जाऊंगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा अथवा बनूंगी। आप लोग के पास पूरा जगह आगे में फिर भी हम लोग के जगह सोच के साथ काम करने वाले हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन सर।
के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त श्री विजय चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव बिहार जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल साहब जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ जी, श्री आलोक राज जी, श्रीमती शोभा होलकर जी, श्री ए.के. अम्बेडकर जी, श्री जितेंद्र प्रसाद जी, श्री अनुपम कुमार जी, श्री गोपाल सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी पुलिस जितने सब इंस्पेक्टर में जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, सभी कांस्टेबल, सभी सार्जेंट, सबसे पहले आप लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, इसके लिए हम आप सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से हम बधाई देते हैं कि उन्होंने जो आज नियुक्ति पत्र वितरण करके ये साबित किया कि वो केवल कहने वाले नेता नहीं है बल्कि काम करने वाले नेता है। और विजय चौधरी जी ने तो बताया, किसी ऐतिहासिक मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार और नौकरी हम देंगे, और इन्होंने आज जो है साबित किया है। और ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा था और चलता रहेगा। आप सब लोग जानते हैं, सब लोग नौजवान हैं, और बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है, और सबसे ज्यादा अगर संभावनाएं अगर सरकारी नौकरी में होती हैं तो आप लोग जानते हैं यही पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, गृह विभाग में होता है, या तो स्वास्थ्य विभाग में होता है, या शिक्षा विभाग में होता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी जो नई महागठबंधन की सरकार ने जो निर्णय लिया था कि जितने भी विभागों में रिक्त पदे हैं उसको शीघ्र जो है हम लोग भरेंगे, और उसी दिशा में हमारी सरकार जो है काम कर रही है। और आप लोगों की जिम्मेवारी, क्योंकि केवल ये नौकरी और रोजगार की बात नहीं है, जो लोग पुलिस में या सेना में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो सेवा केवल नौकरी पाने की नहीं होती है बल्कि देश की सेवा करने की होती है, देश की रक्षा करने की होती है। और आज पुलिस है, आर्मी है, तो बिहार का, देश का जो जनता है, आम व्यक्ति है, वो चैन की नींद सोता है। तो आप लोगों का जो सेवा होने वाला है, हम कह सकते हैं कि बिहार के हित में जो आप लोगों को बिहार की सुरक्षा, बिहारियों की सुरक्षा का जो जिम्मेवारी मिली है, मुझे पूर्ण आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोग अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि बिहार की सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जब इतनी तादाद में, समझिए 10,000 की तादाद में आज आप लोगों को, बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र जो है अभी कुछ लोगों को मिला, लेकिन बाकी मिलेगा, आज ही सब लोगों को मिलेगा। पहले होता क्या था कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, किसको मिलेगा, इसमें भी कई बार जो है घपला होता था। लेकिन अब जो है एक साथ एक दिन जो है
आप सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और बहुत लोग को ये बात पच नहीं रही होगी, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। आप बताइए, आप लोगों की नियुक्ति होने से, बहाली होने से जो पुलिस है, जो डिपार्टमेंट है, वो मजबूत होगा, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा है, हैंड पावर्स जो है वो मिले हैं। तो हम लोगों की कोशिश है कि नेशनल एवरेज के बराबर जो है, आप देखिएगा जो रेशियो है उसके तहत हम लोग जो है लोगों को और बहाल करें, ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है, CCC, कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो हम तहे दिल से आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या हमारी बहनों की दिख रही है, कितनी बड़ी तादाद में ये हमारी बहनें बैठी है। 33% आरक्षण जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वाकई में जो है काबिल तारीफ है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में हमको नहीं लगता कि और कहीं जो है महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में होंगी। तो ये साबित आप लोगों ने किया है कि जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला जो है एकदम बढ़ चढ़ करके, उनसे भी आगे बढ़ करके काम कर सकती है। सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और जो लोग, कुछ लोग तो कहता ही रहता है फलना राज आ गया, जंगला राज आ गया, तो हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार की साफ तौर इंटेंशन है कि कहीं कोई गड़बड़ करने वाला अगर होगा तो उसको हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे। इसलिए इस दिशा में इतनी बड़ी बहाली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, ताकि कोई गड़बड़ करे। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आजकल समाज में जो है जहर बोने का काम किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान विवाद करा करके भाईचारा को, अमन चैन शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका जो जवाब जो है आप लोगों को देना है। अगर कोई गड़बड़ करने का काम करेगा, कोई दंगाई हो, चाहे किसी धर्म का हो, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इन चीजों को कंट्रोल करने का काम किया जाए। इसमें धर्म, जाति से ज्यादा, पार्टी हो या जाति हो या धर्म हो, उससे ज्यादा बड़ा हमारा देश है, देश की भाईचारा है, अमन है, चैन है। जब तक पीस नहीं होगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को बखूबी ढंग से आप लोग जरूर निभाने का काम कीजिएगा। एक खाली मेरा अधिकारियों से निवेदन होगा कि एक बार हम जा रहे थे डाकबंगला चौराहा से गुजरते हुए, तो चौराहे पे हमारी गाड़ी रुकी थी, तो एक महिला पुलिसकर्मी आई। उसने हमको कहा, भैया हम लोग ड्यूटी करते हैं, काफी घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन यूरिनल पास करने की, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं भी अधिकारियों को ये लगे कि जहां भी पॉसिबल है, फिजिबल है, महिलाओं के लिए चौक चौराहे पे जो हमारी बहनें जो ड्यूटी करती हैं, अगर केवल शौचालय की अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस दिशा में जरूर हमारी सरकार जो है पहल करेगी, काम करेगी। और आप सब लोगों को जरूर हम ये बताना चाहेंगे कि जो अग्निवीर जो है, जो योजना केंद्र का सेना में है, अब उससे ज्यादा जो 4-4 साल का जो ठेके पे देने का काम किया है, अब आर्मी से ज्यादा जो लोग हैं अब बिहार पुलिस में जो है एप्लीकेशन देने का काम कर रहे हैं, बहाली देने का काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग इस बात को जानते हैं। हम तो जहां हमारा 10 सर्कुलर आवास है, जहां जू है, या कहीं भी बिहार में आप चले जाइए, कहीं भी मैदान होगा तो दिन रात जो है लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक बार ऐसे ही हम सुबह सुबह वॉक कर रहे थे, देख रहे भाग रहे ग्रुप में लोग, एक्सरसाइज कर रहा है। तो पूछे क्या चीज के लिए, डेली करते हो या क्या है? तो बोलता नहीं भैया, पुलिस की बहाली निकली है, उसमें हमको ट्रेनिंग करना है, तो पास होने के लिए हमको जो है ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो आप लोग सब लोग सोचिए कितने लाखों के तादाद में लोग सेवा देना चाहते हैं, और आप लोग कंपटीशन से
मतलब इतना भारी कंपटीशन से आप लोग उन लोगों को पछाड़ करके आज आप लोग जो है बहाली हुई है, नियुक्ति पत्र मिली है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग मेरिट से यहाँ पहुँचे हुए लोग हैं। तो और लोगों का भी सपना है, लेकिन ये मौका आप लोगों को मिला है, ये आप लोगों का मेहनत है, आप लोगों का लगन है। बड़ा दिक्कत लगता था, हम देखते थे कि बिहार में रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, तो हमारी सरकार जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट पे हम लोग उतरने का काम कर रहे हैं। और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहाल किया जाए, नौकरी दिया जाए, ताकि विभाग सुधरे और लोगों के हित में काम हो। तो इसमें हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं और हमारी सरकार, आप सब लोग जान रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। आप देख रहे हैं हर एक बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक चीज को हर एक डिपार्टमेंट पे, चाहे किसान का मामला हो, चाहे आपका चिकित्सा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर एक डिपार्टमेंट पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद देंगे। और खास पद की ओर ले जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करती हूं कि सर इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, जोरदार ताली। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा तथा योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्यिक एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार उपस्थित पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी चयनित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज खुशी की बात है। आज जो कुल मिलाकर के 10,459 पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें 215 सब इंस्पेक्टर सार्जेंट, 1,998 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 8,246 पुलिस कांस्टेबल सिपाही को मिलाकर ये सब हो रहा। तो अब इसमें सभी जो है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाई है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कानून का राज स्थापित, अब इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, और इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण और सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। ये आप सब लोगों को मालूम है, सब लोगों ने इन बातों की चर्चा कर दी। अब इसमें आप सब लोगों का दायित्व है, और हमको जब से काम करने का मौका मिला है और तब से ही हमने कहा कि भाई पुलिस बल की संख्या बढ़ाइए। पहले यहां पुलिस बल की संख्या थी 42,481। अब उसके बाद जरूरत था कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है। तो हमने शुरू से ही कहा कि इसकी संख्या बढ़ाइए, इसकी संख्या बढ़ाइए, और इसके लिए काम करने के लिए हमने बराबर कहा और कोशिश करवाया। और उस समय तो जब हमको काम करने का मौका मिला, तो उसी समय हमने जो आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, अब उनको हमने स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस सैप कह करके हम बहुत लोगों को बहाल किया। हमने कहा कि यहाँ पर रहेंगे और वो काम करते रहेंगे, देखेंगे खास करके जो कुछ भी होगा। तो इस सब को, इन सब चीजों से
तो बिल्कुल अपराध नियंत्रण के लिए वो काम कर सकेंगे। तो उस समय जो हमने बहाल किया शुरुआती दौर में, और हमने तो कह दिया है कि उनको भी कायम रखिए, और जब 60 साल के हो जाएंगे तभी वो धीरे रिटायर करते चले जाएंगे। लेकिन सब लोगों को, यानी जो पुलिस जो कर्मी थे, आप समझ लीजिए कि आर्मी के रिटायर्ड लोग थे, उन लोगों को भी हमने रखा। लेकिन जो हमने कहा कि यहाँ पर पुलिस बल की बहाली करिए और ज्यादा, तो जितना हम चाहते थे, और उसके बाद हमने संख्या करवाया पूरे देश का, तो सब में जो आया था कि 1 लाख की जनसंख्या पर जो हमने बहुत कराया था, ये 10 की बात हम कह रहे हैं, तो उस समय जो आकलन था उसमें था 115, यानी 1 लाख की आबादी पर 115 पुलिस के लोग थे। हमने कहा भाई यहाँ इतना कम है, तो अपने यहाँ भी जो 1 लाख की आबादी पर 115 होना चाहिए। तो उस समय तो हमने तय करवा दिया था 1,52,232 पद। अब उस समय से हम लगे हुए, तो कुछ साल तो लगातार ये लोग 8,000, 9,000 3 बार करते रहे, और तब से बंदे किए हुए थे। तो हमने फिर इधर कहा, तो खैर 2 बार से तो 3 बार से कोई कोरोना का दौर चल रहा था, तब भी जब भी मीटिंग करते थे, आपको हम बता देते हैं, तब भी हम कहते थे कि भाई ये देर हो रहा है, तेजी से करिए और लोगों को बहाल करना। तो अब तो खैर आपने आज किया है, तो 10,459 को किया है, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर के 1,08,000 हुआ। अब आप समझ लीजिए कि अब पहले से जो हम तय किए हुए हैं उस हिसाब से 1,52,000 है, और उस हिसाब से अभी भी आपका जो बचा हुआ है 44 लाख, उसमें देरी मत कराइएगा। अब मुख्य सचिव और सब लोगों से हम बात करते रहते हैं, अपर मुख्य सचिव जब भी मीटिंग होती है तब हम बात करते रहते हैं कि भाई इसकी संख्या बढ़ानी है, देर क्यों कर रहे हैं, तेजी से इनकी बहाली कराइए। तो आज तो कम से कम आप 10,000 से ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए हम आ गए। अगर कम लोगों का करिएगा तो हम थोड़ी आ रहे। इसलिए जरूरत है कि पूरे तौर पर बहाली करवाइए, हमको खुशी होगी। ये कब का तय किए? ये तय किए हुए हैं 10 में ही, 10-11 में भी तय किए हुए। और उसके बाद हमने बाद में क्या किया जी, 13 में आते आते हमने ये तय किया कि भाई देखिए महिलाओं को 35% का आरक्षण होना चाहिए पुलिस बल में, और उसी समय से जो शुरू कर दिए तो उसका नतीजा क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अभी तो 25% पर पहुंचे हैं, और आज जो जितना हुआ है तब वो करीब करीब 27-28% पर आज आप पहुंच जाइएगा। लेकिन भाई 35% पहुंचाना है ना कम से कम, और उसके आगे जितनी संख्या बढ़ जाए और खुशी की बात होगी, लेकिन उतना तो बढ़ाइएगा। तो खाली पुरुष लोग मत रहिए, नाराज मत रहिए, और खाली महिला के खुश करने की बात नहीं है। अरे जो जन्म लिया है, किससे जन्म लिया है? मां से ने जन्म लिया है, इसलिए कभी महिलाओं के खिलाफ नहीं रहना चाहिए। अगर हम भी हैं, आप भी हैं, पुरुष हैं, तो मां ही ने जन्म दीजिए, इसलिए महिला को भूलिएगा। इसलिए तो हम चाहते हैं, क्योंकि मां ने जन्म दिया है, इसलिए हम सब जगह चाहते हैं कि महिलाओं की पूरी संख्या होनी चाहिए। इसीलिए इसकी चिंता मत करिएगा, अब पूरा सब रहेगा, पूरा मौजूद रहेगा। और महिला की आबादी नहीं है, पहले तो महिला घरे में बंद रहती थी, अब कितना काम में लगी हुई है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख करके तो हम तो यही चाहते हैं कि तेजी से और बहाली करिएगा। तो हम समझते हैं कि ये होगा, लेकिन इसके बाद अभी हाल ही में हमने तय कर दिया कि अब जो हम पहले तय किए थे कि 1 लाख की आबादी पर 115 की बहाली, तो अभी हमने जो देश का आकलन किया तब 115 ही नहीं है, अब तो देश भर में अलग अलग राज्यों में उससे ज्यादा है, लेकिन हमारा एरिया सीमित है, आबादी ज्यादा है। तो हमने कहा है कि अब 115 पर ही नहीं, बल्कि अब आपको करना है 160 से 170 तक 1 लाख की आबादी में उसकी नियुक्ति करें।
अब भाई कृपा करके आज कितना बढ़िया लग रहा है बोलिए। और गांधी हमको बोले हैं कि गांधी मैदान में करिए, तो गांधी मैदान में न है तो सामने बापू का तस्वीर देख न रहे जी, और उसके बगल में जो देख रहे हो बापू सभाकार है। तो आप सब लोगों को यही हम आज बुलवाए कि जरा जान लीजिए और याद करिएगा, भूलिएगा कभी नहीं, अपने राष्ट्रपिता को कभी मत भूलिएगा, बापू को याद रखिएगा हमेशा। इसलिए यहीं पर आप लोगों को नियुक्ति दी जा रही। तब सब लोग जरा तेजी से करिए, हमको तो यही कहना है आप सब लोगों को। और इसके अलावे पुलिस की क्षमता को तो बढ़ाना ही है, ये सब काम करना। अब बात है कि अब पुलिस की जो इतनी दायित्व है, पहले से हम कह रहे थे, बताइए ना 7 से, कि भाई इसको 2 हिस्सा में बांटता है। एक तो करेगा केस का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और एक हिस्सा जो है करेगा वो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, विधि व्यवस्था को देखेगा। बड़ा समय ही लोग लगाए, हम कहते रहे इन लोगों को 7 से, लेकिन लगाए हैं बहुत समय। अंत में अब जाकर के कर दिए हैं 2 हिस्सा में, तब काम न होगा जी। अब कम से कम कोई भी जो क्राइम होता है और केस दर्ज हो जाता है, तो उसको लगातार तेजी से उसको देखना, और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट करना, जो भी केस हुआ है उसके लिए भी तो जरूरी चीज है। तो एक हिस्सा इन्वेस्टिगेट करते रहेगा और एक हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर को देखते रहेगा। पहले 2 हिस्सा में नहीं बांटे थे, तो सब लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में भेजे रहते थे, और जो काम था उनका उसको नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन का काम। अब इन्वेस्टिगेशन का काम तेज हुआ। अब जब संख्या बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी और ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो इसी के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाइए, और संख्या बढ़ेगा तो दोनों काम होगा। अभी तो आप लोगों को पता है ना हमने क्या कर दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति सतर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक थी, उसमें हमने कहा जिसके साथ अनुसूचित जाति जनजाति के साथ क्राइम हुआ है, पहले 90 दिन का रखा हुआ था, हमने कहा 60 दिन के अंदर पूरी जांच करके केस दर्ज करिए, वो बिल्कुल होना चाहिए ताकि लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तब उसमें कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कि बाकी चीज के लिए भी तो आपको कह रहे हैं कि अब 60 दिन में तो कम से कम करिएगा ना जी। जो केस दर्ज करता है आज जांच नहीं करिएगा, आज जो गड़बड़ करने वाला है उस पर आप केस दर्ज हुआ है और उस पर अंतिम कार्रवाई नहीं करने के लिए कोर्ट में नहीं भेजिएगा, तो फिर कैसे होगा। इसलिए क्राइम को कंट्रोल करना है अगर, तो ये जरूरी है कि जो भी करता है अपराध उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए तेजी से होना चाहिए। अभी तो इन लोगों क्या कितना दिन से पड़ा है। अब आप लोग सब लोग आए हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जरा देरी नहीं होनी चाहिए। अगर केस दर्ज होता है तो एक समय सीमा के अंदर उस पर पूरे तौर पर जांच हो जाना चाहिए और मामला दर्ज हो जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में मामला रहेगा, और कोर्ट में भी जितना जल्दी हो जाएगा फैसला उतना अच्छा रहेगा। तो ये जरूरी है। इसीलिए ही हम बार बार कह रहे हैं, संख्या बढ़ाने की बात करते हैं और ये सब चीजें। और एक बात और बोल रहे हैं, ये गश्ती वाला जो हम लोग करवाए हैं, याद है जब हम आए थे 2006 में, तो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा बच्ची और उसके साथ कुछ हो गया था गड़बड़, हमने तत्काल सब लोगों को बुलवाया पटना में, स्कूल वाले ने उनके गार्जियन को, अधिकारियों को, सबको बुलाया और कहा कि भाई इसके लिए तो जरूरी है कि गश्ती को बढ़ाइए और लगाइए और खूब सुबह में रक्षा करवाइए, ताकि किसी भी लड़के और लड़की के साथ कोई गड़बड़ न कर सके। तो वो शुरू हुआ और उसी से कंट्रोल बहुत हुआ। और उसके बाद हमने कह दिया कि भाई ये गश्ती वाला काम आइनों से पूछिएगा। जब मीटिंग हम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, तो हम गश्ती का हिसाब पूछते रहते हैं कि कितना आदमी वो काम किए हुए। हर थाना में तो हमने करा ही दिया है 2 वाहन, और भी जरूरत पड़ेगा तो हर थाने में तीसरा वाहन भी आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप गश्ती वाला काम जरूर करिए, ताकि लोग देखेगा ना जी, रात में भी घूमता रहेगा अगर पुलिस वाला,
और भोर में भी घूमेगा, तभी ना क्राइम कंट्रोल होगा। कोई गड़बड़ करता है तो उस पर नजर रखेगी। इसलिए ये भी गश्ती का काम इसीलिए इंपॉर्टेंस है। तो गश्ती वाला काम भी जो हम कहते रहते हैं आपको बराबर, उसकी संख्या बढ़ाइए। तब पुलिस बल की संख्या बढ़ाइएगा, अधिकारियों की संख्या बढ़ाइएगा, तभी ना भी गश्ती ठीक से होगा। तो इसलिए उसको तेजी से काम कराइए। और आपको भी जरा गश्ती वाला काम करना होगा। आप में से सबको अलग अलग काम मिलेगा, तब पूरा देखिएगा, कोई इधर गड़बड़ करने वाला नहीं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने कहा है, आपातकाल स्थिति में अभी डायल 112 का करवा दिया गया है। इसमें है कि कहीं अपराध होता है तो उसकी भी सूचना मिल जाए, ताकि तुरंत उस पर एक्शन शुरू हो। और कहीं मान लीजिए कि दुर्घटना हो जाए, रोड में वाहन दुर्घटना हो जाए, तो उस समय भी तत्काल खबर मिले। और किसी की बीमारी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी है, तो इन चारों चीजों के लिए हम लोगों ने करा दिया है कि साहब डायल 112 में लोग तुरंत करेगा कॉल सेंटर, और उसके माध्यम से तत्काल उसके लिए। और बहुत अच्छा काम, अब जो काम आप लोगों ने शुरू किया कुछ महीना पहले, हमने वहां पर देखा है कि जितना पुरुष है उतनी महिलाएं हैं, और इतना बढ़िया से एक एक जगह के लोगों का काम देख रही है, और तत्काल उसके लिए वहां खबर भी करती है। और यहां से भी नजदीक कहीं का होता है, वहां तत्काल भेज देती है वाहन के साथ लोगों को। तो इन चारों काम, तो ये सब काम हो रहा। तो उसी समय हमने कहा है कि अब इसका जरा संख्या और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने इन लोगों को कह दिया, अब जल्दी से प्रपोजल लाइए ना भाई, आपको सरकार की तरफ से और वाहन दिलवा दें, ताकि उस काम में भी कहीं कोई शिकार होता, चाहे सड़क दुर्घटना में शिकार हो, कोई बीमारी के कारण ग्रस्त हो, किसी तरह की घटना या आपराधिक कोई घटना होती है, तो हर तरह से, या कहीं पर आग ही लग जाए, जनी हो जाए, तो पता रहना ना चाहिए जी, काहे का लोगों की मृत्यु हो बिना मतलब का। इसलिए इन सब चीजों का भी काम दिया गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया, इसके लिए बधाई है, लेकिन उसकी संख्या को और बढ़ाइए। तो ये हमने कह दिया है, इस काम को कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को जो काम किया गया, तो हर तरह से, और आप तो जानते ही हैं कि हर तरह से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी तबके को छोड़ नहीं रहे। आपस में जो झगड़ा होता था, उस झगड़े को ध्यान में रख करके क्या क्या करना चाहिए, एक एक तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो हर प्रकार से काम हो रहा। तो इसलिए अब जितने तरह की बात है, तो इसीलिए, और महिलाओं की संख्या तो बढ़ी, हम तो बताए ही है ना, तो इसलिए तो हम तो पहले बता दें कि उसकी संख्या क्या चाहिए। हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम जब देखेंगे कहीं भी, और हर थाना में कर दिया, हर थाना में आपको रखना है, पुलिस वाले को, अधिकारी को भी और पुलिसकर्मी को भी, सबको रखना है, और हर थाना में व्यवस्था रखना है सबके लिए। तो बहुत तरह से हम करते रहे, वो भी इंतजाम आप लोगों ने किया। और दूसरी बात कहा, जो नया नया थाना बनवा रहे, तो उसको भाई मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं हम देखने गए हैं जब भी थाना का इतना बढ़िया थाना बन गया, अरे भाई तो उसको मेंटेन करना, उसके लिए भी हमने मीटिंग की। लोगों के ट्रेनिंग के लिए भी पूरा का पूरा काम, पहले तो बिहार झारखंड एक था, वही ज्यादा था, अब यहाँ जब अलग हो गया तो भारी दिक्कत था। और फिर तो अब हर जगह अनेक जगहों पर ये सब काम कर दिया गया है। एकदम बिल्कुल कैंपस बहुत बड़ा है राजकीय पुलिस एकेडमी का। और आप जानते ही हैं राजगीर में तो इतना अच्छा बनाया है पुलिस एकेडमी, अब उसमें भी थोड़ा काम बचा हुआ भी, और उसको भी बढ़ाना है। अब वहां पर तो जो शुरू किया गया था वो तो अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था, यानी डीएमपी का और सब इंस्पेक्टर का। हमने कहा कि नहीं, पुलिस बल का भी कराइए। तो ये सबके हो गया कि 2000 महिला का, 2000 पुलिस का, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। तो वो सब काम होगा, और अन्य जगहों पर भी जहां जो जरूरी है वो सब ट्रेनिंग का, ताकि ट्रेनिंग समय सीमा के अंदर पूरा हो। आजकल इनका ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है पुलिस बलों को, तब बिना ट्रेनिंग किए हुए आधा ट्रेनिंग में रहता है, उसको भी पुलिस के काम में भेज देना पड़ता है। हम बराबर कहते हैं कि पहले ट्रेनिंग पूरा करा दीजिए,
अब पूरा ट्रेनिंग बीच बीच में ऐसे ही भेज देते हैं, तो कहीं कहीं पूरा ट्रेनिंग नहीं होता। ये सब के लिए हम कितना इन लोगों को कहते रहे। तो आज तो खैर अब बहुत बात करने लगे हैं आप लोग, खुशी की बात है, लेकिन हम जितना बोलते हैं वो बात को पूरा कर लीजिए, खूब अच्छा होगा। सब पुलिस बल को भी और मजबूती मिलेगी। ये सब काम कर देंगे। आप कहे करते हैं, हम ऐसे ही रखेंगे। आदमी को पुलिस खाली पुलिस अधिकारी है, करिएगा ना तेजी से काम। हाँ, आपने बैठे हुए ही तो कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं कुछ बोल रहे। अपर मुख्य सचिव इनको तो जरा तेजी से काम करिए पूरे तौर पर देख करके। ये सब चीज को जो अब हम अभी आजकल हैं चीफ सेक्रेटरी, नहीं तो पहले थे ही नहीं, तो उन्हीं को ना पता है। आठे से उनको लगाए हुए हैं सब काम, तो सब तो बहुत काम किए हैं। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी है, आप भी देखिएगा नहीं, देखिएगा ना, ये सब कम्मा को तेजी से करवा दीजिए। हमारा और कोई आग्रह नहीं है कि जितना बहाली करना है बहाली करवाइए तेजी से, सबका ट्रेनिंग समय पर कराइए, और जितना भी जो काम हम बता रहे हैं हर तरह के काम में लोगों को खूब ठीक से लगा दीजिए, ताकि क्राइम कंट्रोल होगा। यही हम लोगों की पूरे तौर पर इच्छा। तो अब तो आप सभी जान ही रहे हैं कि अब सब लोग है। दूसरा बात है कि बिल्डिंग का भाई उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, खाली बिल्डिंग बनाना नहीं है। इसलिए एक डिपार्टमेंट है, आप बताइए, वो तो खत्म होने वाला था जी। हमने उन्हीं को जिम्मेवारी दिया, तब अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, नाम नहीं लिया, तब मेंटेनेंस के लिए एक दिन बोल रहे थे। अब पूरा का पूरा मेंटेन करिए, तभी ना भाई ठीक रहेगा सारा जगह पर। तो इसलिए सारा काम करिए, और पुलिस पूरे तौर पर इस काम को करने से तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए बड़ी खुशी की बात है। और जो हम कह दिए हैं तेजी से बहाली वाला, तेजी से ट्रेनिंग वाला, तो हम उम्मीद करें ना भाई, खड़ा होकर बोल खड़ा हुआ है, आज तेजी से करवा दीजिए, तब हमको खुशी होगी। और आज आप लोगों की बहाली हुई है, ये मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और काम ठीक से करिएगा, अब भूलिएगा नहीं। 2 गो शपथ है, एक शपथ है कि कभी शराब नहीं पिएंगे। याद रखिएगा, दारू बहुत खराब चीज है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा पूरे तौर पर। एक एक करके लोगों को, बहुत लोग जो छोड़ दिए हैं, आज देख रहे हैं ना कि कितना बेहतरीन स्थिति आ रही है। लेकिन कुछ लोग तो है ही है भाई, अरे जो जन्म लेता है सब ठीक होता है, कुछ तो गड़बड़ रहबे करेगा। लेकिन नजर रखिएगा कि अधिक से अधिक लोगों को ठीक रखिएगा। 90% तो तुरंत ठीक हो गए, लेकिन 10% में भी जितना लोगों को ठीक कर पाइए उतना अच्छा रहेगा। यही हम आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे। खुद मत पीजिए और दूसरों को पीने भी मत दीजिए, और सब काम बहुत मजबूती से करिएगा। ताकि जो शपथ लिए हैं उस हिसाब से करिएगा ना जी। हाथ उठा के बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप काम पूरा बुलंदी से करिएगा। पुलिस महानिदेशक बिहार से निवेदन है, माननीय उप मुख्य पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन है, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ऊर्जा। ऊर्जावान परिसर में इस ऐतिहासिक अवसर पर जब अपनी पुलिस सेवा का आरंभ कर रहे, कर्तव्य पथ पर अग्रसर नव चयनित पुलिस पदाधिकारी, और जब स्वयं आपकी उपस्थिति में आपके कर कमलों से 10,000